हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो नैनीताल बैंक पीओ और क्लर्क के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। हाल ही में इसकी नोटिफिकेशन निकली थी और आज के इस वीडियो में हम बैंक क्लर्क और बैंक पीओ दोनों की रिक्रूटमेंट की डिटेल्स देखने वाले हैं। और ये एक ऐसी नौकरी है जिसके अंदर मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी नहीं है, बस एक सिंगल एग्जामिनेशन आपको देना है और आपकी नौकरी लग जाएगी। पीओ हो चाहे क्लर्क, दोनों ही नौकरी में। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि बैंक पीओ और बैंक क्लर्क दोनों में से किसी एक ही को अप्लाई करने की कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। आप चाहो तो दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको फ्री सोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको इस नौकरी को क्रैक करने के लिए बहुत मददगार होगा और भी बहुत सारी चीज़ों में मददगार होगा, वो भी टोटली 100% फ्री चीज़ें। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑलिव बोर्ड की तरफ से आपको एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों के लिए ही जो इंटरव्यू होते हैं उसके लिए फ्री टिप्स की और क्वेश्चंस की पीडीएफ अवेलेबल हो चुकी है। तो जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं आईबीपीएस पीओ या एसबीओ पीओ के इंटरव्यू के अंदर, उन सबकी क्वेश्चंस और आंसर डिटेल में समझाया गया उन पीडीएफ के अंदर, और वो 100% फ्री है। सिर्फ यही नहीं, वहां पर आपको कोविड हो या फिर जो भी लेटेस्ट जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स चल रहे हो उनके आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा। आप चाहो तो उनको फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। 300 से ज़्यादा वहाँ पे किताबें अवेलेबल हैं फ्री में डाउनलोड होने के लिए, आप जिनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आप इंटरव्यू के टिप्स और क्वेश्चंस के पीडीएफ के साथ 300 और किताबों को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो डेफिनेटली आप इस फ्री सोर्स का यूज़ करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अपने आप को रजिस्टर करें और फ्री सोर्स का तुरंत यूज़ करें। तो चलिए अब हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा स्टार्टिंग में कि क्या क्या पॉइंट पे डिस्कशन होगा, क्योंकि आप जो टाइम स्टैम्प है उसके ऊपर देख सकते हो। टाइम स्टैम्प मतलब कि नीचे क्लिक करोगे टाइम स्टैम्प के ऊपर, तो उस पर क्लिक करके आपको पता चल जाएगा कि कौन से समय पे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम नोटिफिकेशन को देखना शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट की बात करूँ तो 15 फरवरी 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है और इसका एग्जामिनेशन आपका मार्च 2022 में हो जाएगा। तो काफ़ी कम टाइम आपको मिलेगा इसके प्रिपरेशन का, मार्च के एंड में आप लेके चलिए। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की कि फीस कितनी है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो बैंक क्लर्क और बैंक पीओ दोनों की ही अलग अलग फॉर्म आपको भरना होगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आप एक अप्लाई करना चाहते हो तो एक फॉर्म भी भर सकते हो। तो 1500 रुपए एप्लीकेशन फीस है किसी भी कैटेगरी के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, आप किसी भी कैटेगरी के हो, 1500 रुपए एप्लीकेशन फीस है ईच। 1500 रुपए क्लर्क की और 1500 रुपए आपके पीओ की। जो डेट बताया ना वो भी क्लर्क और पीओ की दोनों की सेम ही है। फॉर्म आपको 2 बार भरना पड़ेगा, दोनों अलग अलग फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये हमने देख ली एप्लीकेशन फीस। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं और एज, दोनों की एक ही साथ बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर 2 अलग अलग तरीके के फॉर्म है, एक है पीओ का, एक है क्लर्क का। जो पीओ है जिसको मैनेजमेंट ट्रेनी यहाँ पे कहा गया, उसके अंदर 50 वैकेंसी है और 21 से लेकर के 30 साल तक का कोई भी आदमी इस फॉर्म को भर सकता है, यानी 21 ईयर से लेकर 30 ईयर्स के बीच में। क्लर्क के अंदर भी 50 पोस्ट है और 21 से 30 ईयर्स के बीच में जो स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को भर सकता है। ये आपको समझ में आया। एज की बात कर लिया हमने और पोस्ट की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सैलरी का और ये नौकरी किस टाइप की है उसका बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, मतलब इसकी पोस्टिंग भी आपकी ऑल इंडिया होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नैनीताल का, मतलब नैनीताल के अंदर ही पोस्टिंग होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में बड़ौदा नहीं भेजेंगे आपको, समझ रहे हो क्या होता है। तो बैंक के नाम के ऊपर मत जाओ, ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, पूरे देश में आपकी पोस्टिंग होगी इनकी। मैं एक बार आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी बताता हूं कि कौन कौन से शहरों में इसके एग्जामिनेशन होंगे और उनकी पोस्टिंग भी उन शहरों में होगी। तो सबसे पहला है हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका उत्तराखंड में है, उसके बाद आपका देहरादून उत्तराखंड, उसके बाद रुड़की जो कि उत्तराखंड है, उसके बाद आपके यूपी के हैं 3-4 शहर जिसमें बरेली, मेरठ, मुरादाबाद है, लखनऊ है। उसके बाद आपका राजस्थान का जयपुर है, दिल्ली एनसीआर है और हरियाणा में अंबाला है। तो ये मेनली ये शहरों के अंदर ये बैंक ऑपरेट करता है। तो इन्हीं शहरों के अंदर आपके पोस्टिंग होगी और इन्हीं शहरों के अंदर आपके एग्जामिनेशन का सेंटर भी आएगा। तो जॉब लोकेशन के बाद हम सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी की बात करूं तो पहले जो साल है उसके अंदर मैनेजमेंट ट्रेनी की यानी बैंक पीओ की पोस्ट है, उसमें 30,000 रुपए आपको हर महीने मिल रहा होगा पहले साल। और क्लर्क के अंदर आप लेके चलिए 20,000 रुपए हर महीने आपको मिल रहा होगा। लेकिन जैसे 1 साल की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो बैंक पीओ है उसके अंदर आपकी सैलरी 50,000 के आसपास टच कर जाएगी, 47 से 50 के बीच में। और जो क्लर्क है उसकी सैलरी आपकी इजीली 30 से 35 के बीच में वेरी करेगी। तो हमने देख लिया सारा का सारा डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज की बात मैं कर चुका हूँ। पीओ और क्लर्क दोनों के ही फॉर्म 21 से लेकर के 30 ईयर्स तक के लोग भर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। पीओ और क्लर्क दोनों की ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर है वो बहुत ही सिंपल है और दोनों की सेम है। एक की बताऊंगा, दोनों की समझ जाना। तो यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसकी ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स आए थे।
लेकिन आपके ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स अगर नहीं आए, लेकिन आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली किसी भी फील्ड में, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स थे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो या तो ग्रेजुएशन में या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में, दोनों में से किसी भी एक में आपके अगर 50% से ज़्यादा मार्क्स थे तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर एक में 50 से ज़्यादा थे तो दूसरे में 33 थे चाहे 93 थे, फर्क नहीं पड़ता। और यूजी किया हो आपने चाहे पीजी किया हो, दोनों करस्पॉन्डेंस से किया हो या फिर पत्राचार से किया हो, ओपन लर्निंग से किया हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आपको और कोई भी इसके अंदर क्राइटेरिया नहीं है, चाहे आपने बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी किया है, बीए किया हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। और कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। लोग एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहे हैं कि 1 से 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, तो बिल्कुल भी नहीं है। वो प्रिफरेबल है। प्रिफरेबल मतलब उसको प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस तो तब देंगे ना जब वो रिटर्न का एग्जामिनेशन पास कर जाएगा। तो जो रिटर्न का एग्जामिनेशन पास करेगा उसको आगे प्रेफरेंस दे देंगे। कब? जब दोनों का 1 मार्क्स होगा तो एक्सपीरियंस वाले को नौकरी दे देंगे। तो आप 1 मार्क्स ज़्यादा होगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी। आप कट ऑफ में थोड़ा सा आगे होगे तो आपसे जिसका मार्क्स कम होगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको ही मिलेगी। एक्सपीरियंस का इसके अंदर कोई बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर दोनों ही पोस्ट के लिए कंप्यूटर की नॉलेज जरूरी है। कंप्यूटर की नॉलेज, अगर बेसिक नॉलेज भी आपको है तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। अलग से कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एक ए लेवल, ओ लेवल का कोई सर्टिफिकेट देना है, तो ऐसा यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और दोनों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैं आपको बताया वो एकदम यही है, सेम है। और आपके परसेंटेज अगर 49.99 आए थे तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। 50 आना चाहिए या 50 से ज्यादा आना चाहिए। और मार्क्स किसके कैलकुलेट होंगे? तो जो भी मार्क्स कैलकुलेशन होगा वो आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट में जो लिखा होगा आपका मार्क्स, उसको माना जाएगा। मार्कशीट को हटा दीजिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट में जो आपके मार्क्स लिखे होंगे, जो डिवीजन लिखा होगा, उसी को माना जाएगा। वही हमारा आधार है। और हाँ, फाइनल ईयर के लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं क्योंकि फाइनल ईयर के अंदर परसेंटेज का भी पता नहीं चलेगा। और जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो 31 दिसंबर 2021 तक आपको मिल जानी चाहिए। मतलब जो लोग 2022 में पास हुए हों, कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया हो या कुछ भी हुआ हो, वो नहीं भर सकते। आपको 31 दिसंबर 2021 जो है तब तक आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। आप पास हो चुके होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। पास का मतलब क्या है? ऑनलाइन आपका रिजल्ट निकल चुका हो, उसी को पास माना जाएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट को पास नहीं माना जाता है। तो ये हो गई सारी की सारी नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। देख लेते हैं कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी यहाँ नौकरी लगने वाली है। तो बस एक ही प्रोसेस है, एक एग्जामिनेशन है, रिटन एग्जामिनेशन। ना ही उसके बाद कोई इंटरव्यू है, ना ही उससे पहले कोई एग्जामिनेशन है, ना ही कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर है, कुछ भी नहीं है। बस एक अगर आपने एग्जामिनेशन पास कर लिया तो आपकी नौकरी लग जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर क्या आपको करना होगा। तो देखिए इसके अंदर टोटल आपके 5 पेपर होने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पेपर होगा आपका वो है रीजनिंग का। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 35 मिनट। इंग्लिश के अंदर भी सेम 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सॉल्व करने के मिलेगा आपको 35 मिनट। जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ बैंकिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 20 मिनट। उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और आपका क्वांट वो भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, लेकिन अलग अलग है। कंप्यूटर के अंदर आपको 20 मिनट मिलेगा और क्वांट में आपको 35 मिनट मिलेगा, जैसे ऊपर भी मिला गया था। और ये पेपर जो होगा आपका हिंदी भाषा में होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर होगा। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आपका जनरल अवेयरनेस का और कंप्यूटर को इन सेक्शन में 20-20 मिनट मिलेगा, बाकी सब में आपको 35 मिनट मिलेगा। तो टोटल क्या हो गया? 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिला आपको 145 मिनट्स। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं तो 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। और ऑप्शन कितना मिलेगा? यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा इस एग्जामिनेशन के अंदर। तो यही था प्रोसेस इकलौता आपको एग्जामिनेशन पास करने का। कट ऑफ की बात करूं तो जी इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, मतलब हर सेक्शन में भी आपको पास होना होगा, और ओवरऑल कट ऑफ भी होगा, मतलब जो 200 आपके मार्क्स है उसके अंदर भी आपको पास होना पड़ेगा। दोनों को मिलाकर के आपका कट ऑफ बनेगा। तो ये हमने देख लिया डिटेल एग्जामिनेशन पैटर्न का। अब हम आ जाते हैं बुक्स के ऊपर कि आखिर कौन सी बुक्स बेस्ट है इन नौकरियों को क्रैक करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले सिंगल बुक की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपके पास IBPS PO की या फिर SBI PO की कोई भी बुक पड़ी हुई है, चाहे दिशा पब्लिकेशन की हो, चाहे किरण पब्लिकेशन की हो, चाहे अरिहंत पब्लिकेशन की हो, किसी भी पब्लिकेशन की अगर आपको सिंगल बुक पड़ी हुई है वो आपका काम यहाँ पर भी आ जाएगा, डायरेक्टली काम आ जाएगा। देखिए सारे बुक सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सस्ती होगी वो ले लो आप, ठीक है। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सस्ती वाली ढूंढ करके। तो आप उस एक बुक से
आपको इस नौकरी में काम चल जाएगा थोड़ा बहुत, ये नहीं कहूँगा कि गारंटी हो जाएगा आपको बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, लेकिन हाँ उस बुक से आपको काम चल जाएगा। और उस बुक के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लगा दो, जो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। फ्री में आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो, आराम से वहाँ पे डाउनलोड करो और आराम से उसकी प्रैक्टिस करो। इसके अलावा नैनीताल बैंक पीओ की और नैनीताल बैंक कलर की मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे noornikhil.in पे। जो लोग पहले ले चुके हैं, मेरे पिछली वीडियो से बहुत सारे लोगों ने लिया था, थैंक यू सो मच पहले जिन लोगों ने सपोर्ट किया इतना। तो उन लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आपने जो पैकेज लिया ना उसके अंदर इस नौकरी को निकला है ना, इसका भी मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ये आपको फायदा है कि जितनी भी नौकरियां निकलने वाली सबका मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएगा। आपने बस एक 150 वाला पैकेज ले लो या फिर कोई भी पैकेज ले लो 150 से ऊपर वाला, उसके अंदर सारी की सारी नौकरियां खुल जाती हैं। और आप चाहो तो फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहो तो नैनीताल बैंक पे कलर का फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो आपने समझा, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस और ये बुक से आप एक सिंगल बुक से आपका काम चला जा सकता है। लेकिन आप अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हो, IBPS पीओ, SBI पीओ, कई एग्जामिनेशन को टारगेट करते हो, तो जो यहाँ पर बुक में आपको रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग एस चांद पब्लिकेशन की नो डाउट बेस्ट बुक है, आप इसको परचेस कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की बात करूँ तो एसेंशियल इंग्लिश एक किताब आती है, काफ़ी अच्छी किताब है, दिशा पब्लिकेशन की, आप उसको परचेज कर सकते हो। वरना अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप इंग्लिश को हिंदी में समझना चाहते हो, तो लूसेंट की इंग्लिश आप परचेज कर सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है। अब हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस के अंदर ना आपको बैठ के हिस्ट्री ज्योग्राफी मत पढ़ने लगना, इसके अंदर वो सब कुछ नहीं आने वाला इतना ज़्यादा। यहाँ पर जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे वो आएंगे आपके बैंकिंग अवेयरनेस के और करंट अफेयर्स के। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 2-3 किताबें मार्केट में अवेलेबल है, सारी की सारी ही लगभग ठीक है, सब में सिलेबस कवर्ड है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आपको, यहाँ पर भी फोटो डिस्प्ले कर दूंगा। बैंकिंग अवेयरनेस की बेस्ट बुक मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, एक है दिशा पब्लिकेशन की, जो रिकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छी किताब है, आप उसको परचेस कर सकते हो। अरिहंत की भी एक आती है बैंकिंग अवेयरनेस की, वरना मैं कहूँगा कि सस्ती जो होगा आप उसको ले लो, अगर ज़्यादा रेट में डिफरेंस नहीं हुआ तो दिशा के ले लेना, वरना आप सस्ती वाली ले लेना। अब हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स के ऊपर मैं कहूंगा 6 महीने का जाओ मार्केट में, ऑनलाइन नहीं मिलने वाला, मार्केट में जाओ, विजर्ड पब्लिकेशन की आप 6 महीने की करंट अफेयर्स उठा लो, बैंकिंग स्पेशल आती है, नहीं मिलेगी। 6 महीने की प्रतियोगिता दर्पण उठा लो, बैंकिंग स्पेशल आती है, वो भी नहीं मिलेगी। तो क्वार्टरली करंट अफेयर्स की 2 किताब उठा लीजिए, पिछले 2 क्वार्टर्स की, आप उससे आपका काम चल जाएगा। तो ये 3 रिकमेंडेशन है मेरे करंट अफेयर्स के। और बका अगर कोई और न्यूज़पेपर पढ़ता रहा है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका काम उसी से हो जाएगा। तो ये आपको पढ़ना है, यही आपका मेन टॉपिक इसके अंदर आएगा। आप बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की आप वैसे बताऊँ, कोई भी किताब उठा लो, आपका काम चल ही जाएगा। लेकिन जो मैं रिकमेंड कर दूंगा यहाँ पे, सस्ती देख के 90 रुपए की किताब आती है, वो काफ़ी अच्छी है, आप उसको परचेज कर सकते हो। बात कर लेते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट के ऊपर यहाँ पे एसेंशियल क्वांट एक किताब आती है, काफ़ी अच्छी किताब है, मैं उसको यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप साथ में कैट की प्रिपरेशन करते हो ना, तो कैट वालों के लिए मैं कहूँगा क्वांटम कैट उठा लेना किताब, बहुत अच्छी किताब है। उससे आपको अच्छी किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं है कैट के लिए, लेकिन कैट की भी तैयारी हो जाएगी, SBI पीओ भी हो जाएगा, IBPS भी हो जाएगा, यहाँ पर भी काम आपका चल जाएगा। तो ये हो गई बेस्ट किताब है, जो इनसे पढ़ेगा और रैंक होल्डर बनने वाला है, रैंक लेके आने वाला है। तो ये देख लिया हमने सारा का सारा किताबों का डिटेल। अब हम आ जाते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग के सिलेबस में सबसे पहले टॉपिक है डिराइविंग कंक्लूजन एंड पैसेजेस, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, लॉजिकल सीक्वेंस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, क्लॉक एंड कैलेंडर, लॉजिकल वेन डायग्राम, स्टेटमेंट आर्गुमेंट पजल, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल। अब हम देखते हैं क्वांट का। क्वांट में है टाइम एंड वर्क, उसके बाद पाइप्स एंड सिस्ट्रेन, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रपोर्शन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगो, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन और नंबर सीरीज। मैं कहूंगा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन पे बहुत ज्यादा टाइम मत देना, कम क्वेश्चंस आते हैं। अब हम जाते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। इसमें सबसे पहले टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद एब्रीविएशंस, करंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, हिस्ट्री, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, करंट अफेयर्स, जिसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पढ़ने होंगे। उसके बाद बैंकिंग न्यूज बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज, बुक्स एंड ऑथर्स, इकोनॉमिक न्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इसके अंदर एक बुक मैं यहाँ पे और कहूँगा, योजना करके किताब आती है, 20 रुपए की आती है, सरकारी किताब है। जो भी सरकारी योजना चल रही होती है ना, उसकी आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाती है। उसकी फ्री PDF मेरे ऐप में अवेलेबल है, नूरनिखिल ऐप में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पिछले हर महीने में एक बार निकलती है, पिछले सारे महीने की अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड आराम से कर लेना।
ठीक है, तो चलिए अब हम इंग्लिश के सिलेबस पर आ जाते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले टॉपिक है जंबल सेंटेंसेस, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फाइंड आउट द एरर, उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक, उसके बाद आइडेंटिफाई के क्वेश्चन है, उसके बाद करेक्ट प्लूरल फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन, फिर अल्टरेशन के क्वेश्चन, फिर स्माइली वाले क्वेश्चन, पर्सोनिफिकेशन के क्वेश्चन, ऑक्सोमोरॉन, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स वाले क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टैग आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, इलिप्सिस होता है, सिलेक्ट द करेक्ट वॉइसेस, मेटाफर, फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, एरर स्पॉटिंग, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, सफिक्स, प्रीफिक्स, repetition, select the correct tense, apostrophe, fill in the blanks with suitable प्रपोजिशंस। इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन SBI PO के मैच का ही सिलेबस है। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर में है सबसे पहला कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनल यूसेज और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा सिलेबस, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। तो अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर जो हुआ था ना, उसका कट ऑफ देख लेते हैं। लगभग 6-7 महीने पहले ये नौकरी निकली थी। लोग सोचिए 6-7 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, नौकरी भी निकली थी और उनकी नौकरी भी लग चुकी है। इतनी फास्ट प्रोसेस है इसके अंदर, ठीक है। तो जिसको जरूरत है ना, ये 2-3 महीने में निकलने वाली नौकरियां हैं, जिसको आप जल्दी से जल्दी क्रैक कर सकते हो। तो ये हमने देख ली सारी की सारी डिटेल। अब हम आ जाते हैं हमारे कट ऑफ के ऊपर। देख लेते हैं कट ऑफ क्या रहा है पिछली बार और इस बार क्या होने वाला है। तो ये कट ऑफ की बात करें तो बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स में अलग अलग कट ऑफ लिखे हुए हैं, बट मैं आपको कई तरीके के कट ऑफ यहाँ पे बताता हूँ। देखो, लास्ट ईयर की बात करूं तो आपको अगर 110 मार्क्स आपके आ चुके हैं, कितने में से 200 में से, जिसमें 145 मिनट्स टाइम मिल रहा है, बहुत टाइम मिल रहा है। 110 मार्क्स अगर आपके आ चुके हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा, आप रिटन टेस्ट में पास हो चुके होगे। लेकिन जब मेरिट बन रही होगी ना, मेरिट लिस्ट में हो सकता है कि आप छट जाओ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लोग पास करते हैं। तो 104-110 नंबर के लोग को भी वहाँ पे पास कर दिया जाएगा। मतलब आप 50% भी स्कोर कर दोगे ना, तो आप प्रीलिम्स में पास हो चुके होगे। आप आराम से सबको कह सकते हो कि भाई मैं पास था। लेकिन जब सिलेक्शन होता है ना, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। सिलेक्शन वाला कट ऑफ देख लेते हैं एक बार। सिलेक्शन में जनरल के लिए 175 से 185, OBC के लिए 160 से 170, SC के लिए 150 से 165, ST के लिए 140 से 155। ये कट ऑफ था लास्ट ईयर का। ये बैंक PO का था, कलर का नहीं था। कलर का कट ऑफ आप 5 नंबर और बढ़ा लीजिए। तो इस साल भी क्या होगा कट ऑफ, मैं बता देता हूँ। 175 से 180 के आसपास आपका बैंक PO का होगा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, और 180 से 185 के बीच में आपका होगा इस बार बैंक क्लर्क का। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो टॉप 100 लोग नौकरी मिली होगी ना, उसमें 100 नंबर पे जो होगा वो पास करेंगे काफ़ी ज़्यादा लोग। 104-110 नंबर लेके आए होगे आप, तो भी पास हो जाओगे। तो ये आई थिंक सब कुछ हमने देख लिया इस वीडियो में। प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको बता चुका हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।